पीडीटी व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि खुदा के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं चर्च। जी, दिसंबर का महीना है, सर्दी और क्रिसमस की आमद है और आमद की तैयारी में ये देखिए जी 4 कैंडल्स जलाई जाती हैं जिसमें हम तौबा, तब्दीली और तैयारी करते हैं और नन्हे यीशु के आने का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला होता है तो घर को सजाया जाता है और उसके लिए तैयारी की जाती है, उसके लिए कपड़े ख़रीदे जाते हैं और अपने जितने भी अजीज़ अकारब हैं उनको दावत दी जाती है और सब इसको इस खुशी में शामिल किया जाता है। इसी तरह से क्रिसमस के अयाम को भी तौबा तब्दीली के साथ हम सब जितनों के साथ रिलेटिव्स के साथ नाराज़गी होती है उसको दूर किया जाता है और अपने आप को तब्दील किया जाता है और फिर हम मुकम्मल तौर पर उस खुशी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशी को ज़रूर बताइएगा। जी, क्रिसमस सीज़न है तो हम सब भी अपने उन बहन भाइयों, उन रिश्ते नातों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे में फ़ासले आ गए हैं, उनको ख़त्म करते हैं, अखुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देते हैं। और दोस्तों, इबादत का टाइम हो चुका है, हम आ चुके हैं चर्च में। तो ये देखें हमारी गुड़िया रानी जो है गीत स्टार्ट हो चुका है और उस पर खुशी का इजहार कर रही है, क्लैपिंग कर रही है। और यही तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और अपनी खुशी का इजहार जारी है और हम उनको देखकर खुश हो रहे हैं। और स्पेशल उन ख़वातीन के लिए भी दुआगो हैं कि जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, कि खुदा इन आमद के अय्याम में उन बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत अता करे। आप भी हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइए और हम इन आमद के अय्याम में उनको भी याद रखेंगे। और दोस्तों, जैसे ही हम घर आए तो कुछ बॉयल चावल पड़े हुए थे, बच्चों ने नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा चलें जी इसकी खीर बना लेते हैं। उसमें दूध शामिल किया और हल्की आंच पर रख दिया और जैसे साथ में हम दूसरे काम निपटाने लग गए। और जैसे ही हमने दूसरे काम किया तो ये देखिए जी हमारी खीर तैयार हो चुकी है और खाने के लिए रेडी है। इसको हमने बादाम और पिस्ता बादाम के साथ गार्निश कर दिया है और बहुत मज़े की है और आप भी इंजॉय कीजिए। और दोस्तों, सर्दी की भी आमद है क्रिसमस के अय्याम में। और ये देखिए जी कंबल धोने का सोच रहे थे और बहुत परेशानी हो रही थी कि अकेले कैसे बंदा कंबल धोए। और फिर सोचते ये कहा कि अगर सोचते रहे तो फिर हम सोचते ही रह जाएंगे, तो क्यों ना हिम्मत करके तो कंबल धो लिए जाएं। और दोस्तों, हमने कंबल को किया गीला, उसके ऊपर मीठा सोडा और वो डाला और अच्छे से हमारा कंबल साफ़ हो गया। ये दूसरा कंबल हमने स्टार्ट किया है। इसके ऊपर ये देखें जी गर्म पानी किया, उसमें मीठा सोडा और सर्फ़ डाला, उसको कंबल के ऊपर डाल दिया और इसके बाद हमने हल्के हाथों से ब्रश किया क्योंकि कंबल ज़्यादा गंदे तो नहीं थे और इनके ऊपर डस्ट थी क्योंकि शादी थी। शादी की वजह से हमने वैसे ही पेटी में डाल दिए थे और वहाँ से निकाल कर हमने सोचा कि चलें जी ये कंबल भी धो लेते हैं क्योंकि अभी तो अच्छी धूप वगैरह निकल रही है और आगे जब सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने तरीका निकाला है अकेले कंबल धोने का। और उस दूसरे कंबल को हमने चारपाई के पैंदे पे रख दिया था साफ़ करके, धो के और पानी के साथ साफ़ करके, ताकि वो पानी जो है वो निकल जाए और हल्का हो जाए क्योंकि ये कंबल जो है दूसरी मंजिल पर डालने पड़ते हैं। और ये कंबल भी ये देखिए जी अच्छे से साफ़ हो गए, कोई भी दाग धब्बा नहीं इस पे रहा क्योंकि 15 मिनट के लिए हमने गर्म पानी और सरफ़ और मीठे सोडे वाला पानी डालकर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और मैल वगैरह निकल गई है। इतने गंदे तो नहीं थे, सिर्फ डस्ट थी ऊपर। और हमारे धोने से ये देखें जी एक कंबल खूबसूरती से साफ़ हो चुका है। आप सब भी अगर मेरी तरह परेशान हैं तो आप भी
मत कीजिए और इसी तरह से घर के सहन में फैलाकर पानी डालकर और सरफ़ और सोडा का पानी डालें तो ये आसानी के साथ कंबल साफ़ हो जाएंगे। सर्दियों में आपको आराम और सुकून देंगे। और दोस्तों, आपको हमारे ये कंबल धोने का तरीका कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। आप भी इसी तरह से हिम्मत और कोशिश कीजिए और अच्छे से सर्दी को निकालिए, अच्छे से सर्दी को एंजॉय कीजिए। ये देखिए जी, हमारे कंबल साफ़ सुथरा हो चुका है। देखिए जी, कितना खूबसूरत साफ़ लग रहा है और इसको हम धोकर खुश हो रहे थे देख के। और ये जी शाम का टाइम है। हमने आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट की थी इन भाई के लिए। ये जी, इनका जो 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और इनकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ऑपरेट हुए हैं। और हमने हमेशा आपसे दुआ के लिए कहा था। तो दोस्तों, आज सोचा कि चलें आपको भी इस खुशी में शामिल कर लेते हैं। आज भाई अपने कदमों से चलकर मेरे घर आए हैं मुझे दिखाने के लिए, बताने के लिए कि बाजी मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गया हूँ और सिर्फ़ अभी इनके रॉड्स वगैरह निकल चुके हैं। और दोस्तों, आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मादा जो कमज़ोरी है, बीमारी है, और ये चली जाए और इनके घराने को खुशी मिले। और आज इनको देखकर हम भी खुश हुए कि हमारी दुआएं रंग ले आई हैं। आप लोगों की भी हमारे साथ रहा दुआओं में। और दोस्तों, ये मेरे बेटे की शादी की पिक्चर्स देखकर खुश हो रहे थे।